रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भोजन की खोज में उड़ती हुई जा रही थीं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो तो अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल पहुंच जाती हैं। अचानक हवा तेज हो जाती है और वो माँ बेटी एक जगह रुक जाती हैं। वो घने जंगल में पेड़ों के बीचों बीच बैठ जाती हैं। मम्मा, ये जंगल तो हमारा नहीं है। ये पेड़, ये पौधे मैंने पहले तो कभी नहीं देखे। हाय, मैं मर गई। हाँ बेटी, हम तो भोजन की खोज में घर से दूर आ गए हैं। ये जंगल तो हमारा नहीं है। हो सकता है यहाँ खतरा हो। और मम्मा, ये भी तो हो सकता है यहाँ से हमें ढेर सारा भोजन मिल जाए। नहीं बेटी, ज्यादा भोजन के लालच में हमें कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। हमें यहाँ से वापस जाना होगा। वो माँ बेटी घर वापस जाने के लिए उड़ने ही वाली थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, बारिश में हम कैसे घर जाएंगे? अब तो हमें यहाँ बैठकर ही बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। गुड़िया बेटी, वो सामने एक पेड़ की खोखर है। हम दोनों माँ बेटी वहाँ बैठ जाती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ की खोखर में आश्रय लेती हैं। वो जंगल तो मम्मा चिड़िया की सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। वहाँ एक नहीं, दो चीलें रहती थी और मकार 2 कौवे भी। कालू जी, बहुत भूख लगी है। जाओ चील पड़ोसन से दाना मांग कर लाओ। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी तेज बारिश में वो चील हमें कुछ देगी। उसे फिर वही मांस का झूठा लालच देना, वो तुम्हें दाना दे देगी। कालू अपने घर से निकलता है। गुजरते हुए चिड़िया और उसकी बेटी को पेड़ की खोखर में बैठी हुई देख लेता है। कालू कौवा थोड़ी दूर छुपकर बैठकर उन्हें अच्छे से देखता है। मुझे मिलेगा दाना और चील पड़ोसन को मिलेगा ठंडे ठंडे मौसम में मांस। एक चिड़िया और दूसरी उसकी बेटी। खुशी के मारे कौवा तो पागल हो रहा था। वो जल्दी से चील के घर जाता है। कौवे, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या लेने आए हो? चील दी, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि हमारे जंगल में एक चिड़िया और उसकी बेटी भूल कर आ गई है और वो दोनों माँ बेटी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की खोखर में छुपी बैठी हैं। ये सुनकर चील तो खुश हो जाती है। छोटी छोटी उठो, तैयारी करो, खुशखबरी लेकर आया है आज कौवा। बारिश के मौसम में मांस मिलने वाला है हमें। अगर आप मुझे दाना दे दें तो मैं आपको अभी उन चिड़ियाओं तक ले जाता हूँ। दीदी जल्दी से कौवे को वो मकई का भुट्टा दे दो। अब हम मकई का भुट्टा नहीं बल्कि चिड़िया का शोरबा ही पिएंगे। कौवा चील से मकई का भुट्टा लेता है और बड़ी चील को अपने साथ ले जाता है। दोनों खतरनाक पक्षी थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाते हैं। वो देखो सामने। कहाँ कौवे? वो सामने पेड़ की खोखर में देखो। हाँ, वो तो दो चिड़ियाएं हैं, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी बहन खाएगी छोटी चिड़िया और बड़ी बहन खाएगी बड़ी चिड़िया। गुड़िया बेटी, मेरा दिल डर रहा है। इस जंगल में जरूर खतरा होगा। मम्मा, हालात जैसे भी हो मुकाबला तो करना होगा। यही तो सिखाया है आपने मुझे। अब मैं जाता हूँ और तुम अपना काम खुद करो। वो जालिम चील उड़ती है, सीधी उस पेड़ की खोखर की तरफ जाती है और जाकर खोखर का रास्ता रोक लेती है। अगर उड़ने की कोशिश की तो दोनों को मार दूंगी। अगर बचना चाहो तो दोनों में से एक को छोड़ सकती हूँ मैं। खबरदार, अगर मेरी बेटी की तरफ मैली आंख से देखा तो अगर तुमने मेरी मम्मा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार
फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक तो जान से जाएगी, फिर ही मेरी भूख मिटेगी। जल्दी बताओ, वरना मैं अपना चुनाव खुद करूंगी। आप मुझे ले जाए, मुझे खा ले और मेरी मम्मा को जाने दे। ऐसा कहते हुए गुड़िया पेड़ की खोखर से बाहर निकलती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, ऐसा ना करो। गुड़िया चील के साथ चली जाती है और बेबस माँ चिड़िया अपनी बेटी को चील का शिकार बना हुआ देखती रह जाती है। वो चील गुड़िया को अपने घर ले जाती है और उसे रस्सी से बांध देती है। छोटी, देखो तो, छोटी चिड़िया ने माँ को बचाने के लिए अपनी जान की बलि दे दी है। दीदी, इसकी माँ को भी ले आती तो शोरबे के साथ साथ इनके चिड़िया पकोड़े बनाकर खाती हम। गुड़िया डरी हुई तो थी, मगर वो हिम्मत में थी, क्योंकि उसने हमेशा अपनी मम्मा की बातें बहुत ध्यान से सुनी थी। आप मुझे खाने से पहले अपने दांत साफ कर लेना। आंटी, आपके दांत बहुत गंदे हो गए हैं। छोटी चिड़िया की बात सुनकर दोनों चील बहनें हंसने लगती हैं। दुष्ट कौवा और कौवी मजे मजे से बैठे मकई का भुट्टा खा रहे थे। कालू, एक बार जाकर देखो तो, वो चील दोनों माँ बेटी को ले गई है या एक को ही? मैं अभी जाकर देखता हूँ। कौवा फिर से उड़ता है। वो चील छोटी को लेकर गई है और बड़ी को छोड़ गई है। अगर मैं बड़ी चिड़िया को चील तक ले जाऊं तो मुझे मिलेगा एक और मकई का भुट्टा। मकार कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रो रही थी। चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? वो साली चील मेरी बेटी को पकड़ कर ले गई है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस चील के घर तक ले जाता हूँ। मुझे उस चील के घर का पता मालूम है। कौवे भैया, ये तो आपका एहसान होगा मुझ पर। एहसान कैसा चिड़िया? ये तो मेरा फर्ज है, मुसीबत में दूसरों की मदद करना। वो दस्तक देता है। चील दरवाजा खोलती है। कहाँ है दुष्ट चील? मेरी बेटी कहाँ है? पीछे से कौवा चिड़िया को धक्का दे देता है और मम्मा चिड़िया को भी चील के घर में गिरा देता है। कौवे कौवे, तू तो बड़ा सियाना निकला। पहले बेटी का बताया हमें और अब माँ को भी ले आया। ये तो मेरा फर्ज था, है ना चिड़िया? चील दी, अब मुझे जल्दी से मकई का भुट्टा दो, बहुत भूख लगी है। कौवा मकई का भुट्टा लेकर चला जाता है और वो चील माँ चिड़िया को भी रस्सी से बांध देती है। छोटी, आग तेज कर दो और कोयले भी बना लो। छोटी का बनेगा शोरबा और बड़ी का बनाऊंगी मैं तिक्का कबाब। मम्मा, क्या ये चील हमें नानो वाली रेसिपी से पकाएंगी? अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी, आपके दिमाग पर असर हो गया है, ये हमें खाने वाली है। अफसोस, अगर इन्हें नानो वाली रेसिपी का पता होता तो हमें खाने का और भी मज़ा आता। छोटी चिड़िया, तुम ही बता दो अपनी नानो की रेसिपी और हम तुम्हें तुम्हारी नानो की रेसिपी से ही बनाकर खा लेंगी। उस रेसिपी में स्पेशल मुकेश अंबानी के मसाले डाले जाते हैं, मगर तुम्हारे पास तो मुकेश अंबानी के मसाले ही नहीं। मुकेश अंबानी के मसाले? क्या तुम्हारे पास है मुकेश अंबानी के मसाले? गुड़िया बेटी, नहीं, हम इन्हें वो मसाले नहीं देंगे। उन मसालों से इनके खाने का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। आंटी जी, अगर मुझे छोड़ दें तो मैं अभी घर जाकर मुकेश अंबानी के मसालों वाला डिब्बा ले आती हूँ। बारिश के मौसम में ऐसे मसालों वाला भोजन तो मैं पहली बार खाऊंगी। जाओ, तुम जल्दी जाओ और याद रखना, अगर तुम ना भी आई तो तुम्हारी माँ तो मर ही जाएगी। तुम जी कर क्या करोगी? मैं अभी गई और अभी आई।
गुड़िया बाहर निकलती है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आती है। मम्मा मम्मा, आप मेरे साथ आए, क्योंकि मुझे क्या मालूम कि शोरबा मसाला कौन सा है और तीखा मसाला कौन सा। हमें बेवकूफ मत बनाओ, तुम दोनों जाओगी तो वापस नहीं आओगी। चील्टी, विश्वास करें, जैसे आपको हमें खाने का शौक हो रहा है, हमें भी शौक हो रहा है कि हमारा मांस मुकेश अंबानी के मसालों से बने। मरते समय हमारी इतनी इच्छा तो पूरी कर दे। दीदी, पार्टी बड़ी ही होनी चाहिए, इन्हें जाने दो। जाओ जाओ चिड़िया, और जल्दी से शोरबा मसाला और तीखा मसाला दोनों ही ले आओ। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा जल्दी से वहाँ से निकलकर भागती हैं। वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती जाती और भागती जाती। वो जान बचाकर अपने घर पहुँच जाती हैं। गुड़िया बेटी, क्या सच में हम जिंदा हैं? नहीं मम्मा, मैं तो गुड़िया की आत्मा हूँ। फिर वो माँ बेटी हंसने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।